ॐ ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृषिदाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्ज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः ततो विराट अजायतः। उस से विराट की उत्पत्ति हुई। ततो उससे विराट अजायत उत्पन्न हुआ। उससे किससे? ब्रह्म से, जिसका नाम ओम है, उस पुरुष से। कौन है? विराजो अधिपुरुषः, क्योंकि वही अधिष्ठाता पुरुष है, वही अधिष्ठाता है। उसी के अधिष्ठान से यह सब उत्पन्न हुआ है, उसी के अधिष्ठान से यह सब उत्पन्न होता है। सजातः अत्यरिच्यत, सजात अत्यरिच्यत, सहजातः, वह जातः, जन्म तो होने वाला है नहीं, पर अब शब्द तो जितने हैं उतने हैं, तो जात का प्रयोग है। वह जब प्रकट होता है, वह प्रकट होने के बाद में क्या होता है? अत्यरिच्यत, अति अरिच्यत, वह विस्तार को प्राप्त होता है, बढ़ता है, बहुत अधिक बढ़ता है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग महाविस्फोट, हिरण्यगर्भ में महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ और उससे यह सब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, और यह जब उससे उत्पन्न हुआ है तब से निरंतर विस्तार को प्राप्त हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। वह बढ़ने की थ्योरी कहाँ से आई है? ये देख लीजिए, यहीं से आई है। अत्यरिच्यत, अति अरिच्यत, निरंतर बढ़ रहा है। पश्चात भूमि अथ पुरः, पश्चात भूमि मधो पुरः, जब उस अधिष्ठाता पुरुष से, उसी अधिष्ठान से इस विराट की उत्पत्ति हुई, तब यह उत्पन्न होने के बाद, यह विराट ब्रह्मांड प्रकट होने के बाद निरंतर विस्तार को प्राप्त होने लगा। और इसी विस्तार से पहले भूमि, इसी विस्तार से पहले भूमि और तत्पश्चात अन्य पिंड, ब्रह्मांड में बहुत से पिंड हैं, पुर कहा जाता है इन्हें, त्रिपुर शिव का एक नाम है। 3 ग्रहों को, 3 पिंडों को एक साथ भेजते हैं, इसलिए त्रिपुरारी कहते हैं। तो इन भूमि और उन पुरों की उत्पत्ति भी उसी से हुई। यह सब उसी प्रक्रिया से प्रकट हुए। अब आगे क्या कहते हैं? तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, उसी यज्ञ से, देखो यज्ञ शब्द आया है। अब यज्ञ यह सब होने की प्रक्रिया का नाम है। यह सब जो प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है ना, इस प्रक्रिया का नाम है यज्ञ। भगवान ने गीता में कहा है ना, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात यज्ञ उत्पत्ति करने की प्रक्रिया का नाम है, चीजों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया का नाम है यज्ञ। तस्मात् यज्ञात् सर्वतः, वह जो सब कुछ उत्पन्न करने वाला, ग्रहण करने वाला यज्ञ है। सर्वभूत शब्द आया है। भगवान कहते हैं अर्जुन को गीता में कि यह सब देख, मेरे ही मुख में जा रहे हैं, मैं ही इन सब का होता हूं। सब उसी यज्ञ में जाकर भस्म और नष्ट भी हो जाता है, और उसी यज्ञ से सबकी उत्पत्ति भी होती है। तो तस्मात् यज्ञात् सर्वतः, वह जो सर्वभूत यज्ञ है, उसी से क्या उत्पन्न हुआ? संवृतम पृषद आज्यम, संवृतम पृषदाज्यम। अब इसके साधारण अर्थ करने वाले कहते हैं दूध, दही और घृत। दूध से दही, दही से घृत बनता है, संवृत पृषद आज्यम।
पोषण करने वाला सार तत्व, आज्य कहते हैं सार तत्व को, प्रसत आज्यम, पोषण करने वाला, पुष्टि करने वाला। अब ये सब संसार जब बन रहा है, जगत बन रहा है, ब्रह्मांड बन रहा है, तो इसके पोषण करने के लिए सार तत्वों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वह सार तत्व इसी से उत्पन्न हुआ। और इसी प्रक्रिया में क्या उत्पन्न हुए? पशून तान चक्री, पशून तान चक्री, उसी चक्र से, उसी प्रक्रिया से पशु उत्पन्न हुए। अब देखो, पशु क्या है? जिसे पास में बांधा जा सके उसकी संज्ञा है पशु। हम पशु को बांध कर रखते हैं, रज्जू से, रस्सी से बांध कर रखते हैं, गायों को भी, घोड़ों को भी। आजकल कुत्तों का पालने का प्रचलन है, उन्हें भी बांध कर रखते हैं। तो जिन्हें बांध कर रखा जाता है उनकी संज्ञा है पशु। हम सब पशु हैं, क्योंकि हम सब बंधे हुए हैं। हम किससे बंधे हुए हैं? काल के पास से बंधे हुए हैं। बांधने वाले पदार्थ को कहते हैं पास। जो पास से बंधा हो वह पशु, और हम सब काल के पास से बंधे हुए हैं, इसलिए पशु हैं। और यह पशु कहाँ कहाँ विचरण करते हैं? वायुव्यान, आरण्य, ग्राम्य। जो ग्राम में विचरण करते हैं, अरण्य में विचरण करते हैं, वायु में विचरण करते हैं, वो सभी पशु इसी प्रक्रिया से उत्पन्न हुए। अब देखो, ये ग्राम, अरण्य और वायव्य, इनके भी विशेष अर्थ निकल सकते हैं, पर यह साधारण अर्थ हैं। अब आगे क्या कहते हैं? तस्मात् यज्ञात् सर्वतः, उसी सर्वभूत यज्ञ से क्या उत्पन्न हुआ? ऋचः सामानी छंदांसी जग्निरे, उसी से ऋचः। तस्मात् यजुः तस्मात् अजायतः। साधारण अर्थ करने वालों ने अर्थ किया है कि उसी से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद उत्पन्न हुए। पर वेद तो एक है, उसके 4 भाग तो महर्षि व्यास ने किए हैं। पुरुष सूक्त में 4 नाम कैसे आ सकते हैं? यह मेरा विचार है। तो ऋचः का अर्थ है ऋचाएं, अर्थात वह मंत्र जो वेद में वर्णित हैं। सामानी, शाम अर्थात गान, उसी प्रक्रिया से मंत्र निकले हैं, और उसी प्रक्रिया से वह गान निकला है, शब्द निकला है। मंत्र ऐसे ही तो निकले नहीं, मंत्र गान से निकले हैं। मंत्र गान से निकले हैं ना। तस्मात् यज्ञात् सर्वहोतः ऋचः सामानि जग्निरे, गान है। तो यह जो गान है इसका नाम है साम, और इसकी एक लय है, शब्दों के, अक्षरों के समुच्चय हैं, जोड़े हैं, उच्चारण का अपना तरीका है, विधि है, प्रणाली है, उसका नाम है छंद। किस प्रकार से प्रकट हुए वह प्रकार है छंद। और तस्मात् यजुः, अब मंत्र उत्पन्न हो गए, उनकी लय, उन्हें गाया कैसे जाना है, और उनके छंद उत्पन्न हो गए, तो उनसे ही यजन की प्रक्रिया कैसे की जाए। कर्म कांड, यजन, यह सब भी उसी से उत्पन्न हुआ। तस्मात् यजुस् अजायतः। अब आगे कहते हैं तस्मात् अश्वाजायन्तः, तस्मात् अश्वाजायन्तः, उसी से अश्व की उत्पत्ति हुई। साधारण अर्थ करने वालों ने कर दिया घोड़ा। और क्यों? ये के च उभयादतः, तस्माद् अश्वाजायन्तः जे के च उभयादतः गावोः जग्निरे, तस्मात् जाता अजाहवयः। उभयादतः का अर्थ कर दिया जिसके ऊपर और नीचे दोनों दांत हैं, वह घोड़ा। किसी ने गधा भी कर दिया।
तस्मात् अश्वा अजायंत, उससे अश्व अर्थात प्राण की उत्पत्ति हुई। ये पुरुष सूक्त है, वेद का मंत्र है, इसके साधारण अर्थ तो होंगे नहीं। तो असाधारण अर्थ मेरी दृष्टि में अश्व का अर्थ है प्राण, उससे प्राण की उत्पत्ति हुई। और उभयादतः च उभयादतः, उभय अर्थात भीतर और बाहर दोनों जगह निवास करने वाला यह प्राण। प्राण मनुष्यों के, पशुओं के भीतर भी रहता है और पशुओं के बाहर भी रहता है, यही उभय पक्षी है। तो इस प्राण की उत्पत्ति हुई। हम श्वास प्रश्वास लेते हैं ना, यह अश्व, यह दो अश्वनी कुमार हैं। अश्वनी कुमारों का युग्म कहते हैं, जोड़ा। नाक की नथुनियां दो हैं, यहीं से हम प्राणों का श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्राण ग्रहण करते हैं। तो अश्व का अर्थ प्राण है मेरे दृष्टिकोण से तो। और आगे आ जाएगा, बाकी कहते हैं उभयादतः गावः, गौ। गौ साधारण अर्थ करने वालों ने कह दिया गायों की उत्पत्ति हुई। और आगे क्या है, तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः, उसी से अजा अर्थात बकरियों की या भेड़ों की उत्पत्ति हुई। अब गाय, भेड़, बकरी और घोड़ा, तो फिर हाथी, ऊंट, शेर, मृग, सरीसृप आदि की उत्पत्ति का वर्णन क्यों नहीं किया? क्या वेद के ऋषि पक्षपाती थे? हाथी की उत्पत्ति का तो वर्णन नहीं किया, घोड़े का कर दिया, गाय का कर दिया, भैंस का नहीं किया, भेड़ का कर दिया, कुत्ते का नहीं किया, बकरी का कर दिया, कुत्ते का नहीं किया। ऐसे नहीं है, ये वेद का मंत्र है। मेरा दृष्टिकोण तो भिन्न है, हो सकता है मैं गलत हूं, और मेरा दृष्टिकोण यह है कि यह गाय, भेड़, बकरियां नहीं है। अश्व का प्राण है, वैसे ही गौ का अर्थ है इंद्रियां, उसी से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, इंद्रियां हैं तभी तो विषयों का सेवन होगा। यह पशु किसके माध्यम से विषयों का सेवन करेगा? इंद्रियों के, उसी से गौ अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। और सेवन करेगा कौन? प्राण का। प्राण आएगा जाएगा, कौन प्राण को ग्रहण करेगा और कौन विषयों को ग्रहण करेगा? तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः, उसी से 2 बार कहा है। तस्मात् तस्मात्, उसी से उत्पन्न हुआ। क्या? अजा। अजा का अर्थ क्या है? अजा, जा यानी जात, जन्म लेने वाला। अजा जिसका जन्म नहीं होता है, अर्थात जो शाश्वत है, उसी से अजा। तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः, उसी से। यह जो जीवात्मा है ना, यह शाश्वत है। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ममेव वांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः, उसी से यह प्रकट हुआ है। हमारी जीवात्मा उसी से, उसी ब्रह्म से, उसी परमात्मा से, उसी ईश्वर से प्रकट हुई है, उसी का अंश है। तो यह जीवात्मा, पशु, ये जो हम पशु हैं, काल के पशुओं के भीतर निवास करने वाला जीवात्मा, इस देह के माध्यम से और इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन ग्रहण करता है। यही जीवात्मा उस अश्व का प्राण का सेवन करता है, श्वास लेता है। तो यह इस प्रकार भावार्थ निकलता है। यह वेद है, वेद के अर्थ गूढ़ हैं। इसको समझने के लिए भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। वेद के मंत्र जब आप उनमें प्रवेश करेंगे, सर्वतन्मयो भवेत, जब तन्मय हो जाएंगे, सर की भांति, बाण की भांति, तब यह अपना अर्थ स्वयं प्रकट करेंगे। संभव है आगे जो वायु
ग्राम और अरण्य आया, उसका भी अर्थ कुछ इसी प्रकार निकल जाए। पर यह सब भाव भीतर वही प्रकट करता है जिसने हमको प्रकट किया है, परमात्मा। जब उसकी इच्छा होती है तब भीतर की चेतना रहस्यों से पर्दा हटा देती है। बोल पूर्ण पुरुष परमात्मा की जय। ओम।